हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ अपने ब्यूटी टिप्स टेस्टिंग चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लिप बाम की टेस्टिंग। जी हाँ, एक बीट रूट से बना हुआ, जिसको हम चकुंदर बोलते हैं, इससे बना हुआ DIY लिप बाम, जिसको मैंने 5 दिन तक अपने होठों पर लगाया है, दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और शाम के समय। तो दिन में 2 बार लगाया है 5 दिन तक। तो 10वीं बार दोस्तों ये वाला जो अभी मैं आपके सामने भी अप्लाई करूंगी, अभी मेरे लिप्स पर कुछ नहीं है, तो वो रिजल्ट आपको अभी भी नज़र आ जाएगा। बाथरूम में मैं इसको मॉर्निंग और इवनिंग में लगा रही थी। बाथरूम में एक्चुअली वाइट लाइट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है कुछ कलर का डिफरेंस आपको नज़र आए। तो आज इसके बारे में आपके साथ पूरी बातें करूंगी, जो जो मैंने इसमें नोटिस की हैं। अब वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। एंड में अपना भी जो मेरा पर्सनल रिव्यू रहेगा इसको लेकर, वो भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए मैंने इसको कैसे बनाया है और फर्स्ट डे कैसे लगाया था। उसके बाद आगे की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें मैंने डे बाय डे इसमें नोटिस की हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी मैंने वीरवार को और लिया था, जिसमें एक चकुंदर और साथ में विटामिन ई के कैप्सूल और इसके अलावा वैसलीन और ये है कोकोनट ऑयल वैसलीन। तो ये चीज़ें इसमें डाली गई हैं, 4 चीज़ें हैं टोटल। तो अब हम चकुंदर को करेंगे ग्रेट, छील कर अच्छे से। मैंने पहले इसको धो लिया है, अब इसको काट कर इसका छिलका उतार कर ग्रेट करूँगी अच्छे से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको छील लिया है। अब देखिए, इसका कलर तो काफ़ी अच्छा लगता ही है, जैसा कि आपने देखा भी होगा, बीट रूट का अपना ही कलर काफ़ी अच्छा होता है। तो अब इसको ग्रेट कर लूँगी और फिर बाकी की प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है यहाँ पर। अब इसको मैं छान लेती हूँ एक छलनी से, ताकि जूस जो है वो अलग हो जाए, पल्प उसमें से निकल जाए। तो ये देखिए, मैंने आधा बीट रूट जो है वो ग्रेट किया है और आधा बीट रूट से हमें मिले हैं 2 चम्मच तक इसमें जूस के। तो 2 चम्मच जूस हमें चाहिए था। मोटा मोटा ग्रेट करके मैंने सिर्फ मोटा मोटा ही दबाया है, क्योंकि मुझे इतने की ही ज़रूरत थी। तो आधे बीट रूट से हमें मिली हैं 2 चम्मच जूस की। अब इसमें हम मिला लेंगे 1 चम्मच नारियल का तेल। नारियल का जो ये तेल है ये मेरा जमा हुआ है, इसलिए 1 चम्मच लगा लीजिए। बराबर मात्रा में भी मिला लीजिए। जमे हुए को अगर आप इसमें पिघलाएंगे तो 2 चम्मच लगभग बन जाएंगे, आप समझ लीजिए। तो वैसे 1 चम्मच जमे हुए की मैंने इसमें मिलाई है। अब इसमें इतना ही, जितना मैंने इसमें नारियल का तेल मिलाया है, इतना ही मैं इसमें मिला लूँगी वैसलीन को। और वैसलीन जो है वो नॉर्मल वाली है, जो बिल्कुल ही नॉर्मल, जो आमतौर पर हमें मिल जाती है। तो चम्मच साफ करके मैं अब वैसलीन भी इसमें डाल लेती हूँ। देखिए, जितना मैंने कोकोनट लिया है उतना वैसलीन इसमें मिला रही हूँ। वैसलीन के बाद दोस्तों, अब इसमें डालेंगे हम विटामिन ई के कैप्सूल, और जो कि वो विटामिन ई के जो 400 वाले ग्रीन कलर के आते हैं वही कैप्सूल हैं। तो ये मैं ले रही हूँ। वैसे विटामिन ई नॉर्मली यूज़ होता रहता है, तो मेरे पास था। अगर आपके पास नहीं है तो लगभग ये 20 रुपये का, 18 रुपये का एक पूरा आता है, तो आप ये ला सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने इसमें मिला लिए हैं 2 कैप्सूल। तो 2 कैप्सूल विटामिन ई के डाले हैं बहुत अच्छे से। तो विटामिन ई भी वैसे तो नेचुरली अगर सीधा लगाया जाए तो होठों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो स्टार्टिंग में दोस्तों, जब मैं इसको ब्लेंड कर रही थी, तो जो ऑयल बेस्ड जो हमने 3 प्रोडक्ट डाले हैं वो तो बाउंड साथ के साथ हो रहे थे, लेकिन जूस अलग अलग जा रहा था। तो काफ़ी देर लगा लीजिए, कम से कम 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से मिलाने के बाद ही इसमें ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपस में मिक्स हुई हैं। तो मैंने जब ये मिलाया तो मुझे इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा लगा। आपको मैं ज़रा और पास से दिखाऊंगी। तो कलर तो इसका बहुत प्यारा आया था दोस्तों, देखकर मन खुश हो गया था कि वाह, क्या सुंदर सा इसका कलर है। तो होठों पर भी ये कलर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो अपने आप में बनाने के बाद तो इसका कलर कुछ इस तरीके का था। अब इसका कलर जो हो गया है वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा देखिए इसमें कलर बिल्कुल मैच कर रहा है और ब्लेंड हो रहा था स्किन में। हालांकि ऑयलीनेस अलग से फील हो रही थी। जैसे ही ऑयल स्किन से हटाया तो जो कलर था वो भी हट गया। उससे पहले मैंने ग्रेट किया था, हाथों पर जूस लगा था, बल्कि वो ज़्यादा देर तक मेरे हाथों पर बना रहा। तो चलिए अब इसको हम भर लेते हैं।
एक छोटी सी बॉक्स में, ताकि इसको रोज़ाना लगाया जा सके। तो यहाँ पर एक वैसलीन का ही खाली डब्बा था जिसमें मैंने इसको भर लिया, जो वैसलीन का 5 रुपये वाला छोटा सा आता है पॉकेट पाउच, तो उसको मैंने इसमें फिल कर लिया है। तो दोस्तों इस्तेमाल करने के लिए पहले मैंने एक सॉफ्ट सा ब्रश लिया, उस पर वैसलीन लगाया अपने होठों पर और थोड़ा सा ब्रश पर है, ताकि जो डेड स्किन है वो निकल जाए काफ़ी अच्छे से। ये काम हमें वैसे भी हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर आप घर से बाहर जाते हैं ज़्यादा तो बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने किया यहाँ पर बहुत अच्छे से। और अब मैं फ़र्स्ट एप्लीकेशन इस पर करूँगी। मेरे लिप्स का नेचुरल कलर जो है वो आपको दिख रहा होगा। तो जब हमने ब्रश के साथ इसको एक्सफोलिएट किया तो वैसे ही थोड़े से अच्छे लगते हैं लिप। तो ये देखिए कलर अब इसका 1 घंटे बाद थोड़ा सा मुझे चेंज लगा, यानी ड्राई हो गया, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है वो भी उसमें थोड़ा सा जमा हो गया था, जम गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्दियों में जम जाता है। तो कलर कुछ इस तरीके का लिप्स पर आया फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने के बाद, जो कि मुझे लगा कि वाओ बहुत अच्छा कलर इसने दिया है। तो कलर तो यहाँ पर बहुत, और ऑयलीनेस भी फील हो रही थी, क्योंकि हमने होठों को रब किया है तो वैसे भी अभी इस टाइम पर ऑयल की ज़रूरत थी। एक पॉइंट जो आया वो ये कि ये होठों से बाहर थोड़ा सा फैल रहा था, ये देखिए, या हो सकता है यहाँ पर मेरा लगाने का तरीका सही ना रहा हो, लेकिन ऑयल इसमें ज़्यादा है तो बाहर निकलने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन ठीक लगा दोस्तों मुझे। बाकी अब सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सेकंड टाइम मैं इसको अब इस्तेमाल कर रही हूँ शाम के समय। वीरवार का ही दिन था जिसमें सुबह मैंने लगाया था वो बनाने के बाद, और ये शाम का समय है। देखिए होठों पर कुछ नहीं है, तो अब मैं इसको लगाऊंगी अपने होठों को साफ़ करने के बाद। ये देखिए कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर इसका, और लगाने में भी बहुत कम क्वांटिटी ही आ रही थी, उसी से बहुत अच्छी एप्लीकेशन हो रही थी इसकी। तो यहाँ पर तो ये अच्छा लग रहा था दोस्तों। कलर मैं यहाँ पर देख रही थी कि क्या उसमें चेंजेस आए हैं। हालांकि फ़र्स्ट 2 डेज़ में कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए थे, और होठों पर लगाने के बाद इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था जब हमने इसको फ्रेश लगाया। तो ये सेकंड एप्लीकेशन था थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन का, जो कि काफ़ी मुझे लगा कि वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने इसको कैसे लगाया है, और फर्स्ट डे जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे लगा कि हाँ जी ये बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ चलिए वो भी देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे इसको लेकर। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हो गया है, यानी फ्राइडे मॉर्निंग, और फ्राइडे मॉर्निंग को मैंने इसको अपने होठों को साफ़ करके फिर से लगाया, और यहाँ पर भी ठीक लग रहा था, कलर लग रहा था बहुत अच्छा है, ये ठीक लग रहा था यहाँ पर। लेकिन होठों पर इसका कलर कुछ जम नहीं रहा था, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद होठों पर इसका कलर आ रहा था। तो ये मेरा सेकंड डे का फर्स्ट एप्लीकेशन है, यानी मॉर्निंग में मैंने इसको लगाया है फ्राइडे के दिन। तो दोस्तों अब है फ्राइडे की इवनिंग, और फ्राइडे की इवनिंग में मैंने इसको 4th टाइम फिर से अप्लाई किया। ये देखिए कलर अच्छा लग रहा था इसका, 2 दिन तक तो कलर बहुत अच्छा था और सेम था जैसा हमने बनाया था। हालांकि एक बात मुझे बार बार नोटिस हो रही थी, वो ये कि इसका जो ऑयल है वो अलग से काम कर रहा था, और जो इसका कलर जो हमने बीट रूट का डाला है वो अलग से, यानी कि उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करना पड़ रहा था, क्योंकि कलर अलग हो जाता था और ऑयल अलग सा फील होता था। तो दोस्तों ये है मॉर्निंग का समय, और यहाँ पर मैंने इसका 5th एप्लीकेशन किया है, और कलर तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था यहाँ पर, लेकिन स्मेल में थोड़ा सा फ़र्क मुझे यहाँ पर लगा था, लेकिन फिर भी ये ठीक लग रहा था यहाँ तक तो। और कलर की बात करूँ तो कुछ खास कलर चेंज मुझे नहीं नज़र आया था। तो 5वीं बार दोस्तों इवनिंग का समय है, और लिप्स को मैं आपके सामने साफ़ और ड्राई करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा रखा है, अपने लिप्स पर साफ़ कर लिया है उनको। और यहाँ पर मुझे एक बात जो थी वो लगी कि कलर थोड़ा चेंज लगा था। कलर चेंज लगने के साथ साथ थोड़ा स्मेल में भी फ़र्क लगा दोस्तों। यहाँ पर स्मेल थोड़ी सी चेंज हो गई थी इसकी, कलर हल्का हल्का ब्राउन होने लगा था। लिप्स पर लगाने के बाद थोड़ा लग रहा था कि ठीक है, लेकिन स्मेल और कलर में चेंज आ गया था। ये देखिए इसका जो हल्का कलर है वो डिफरेंट हो गया था, और इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट ये संडे मॉर्निंग है, और संडे को मैंने सुबह सेम रूटीन की तरह सुबह उठकर अपना फेस वॉश किया और ये अप्लाई किया, और फिर बाकी काम में
लगी। यहाँ पर मुझे नहीं लगा मेरे होठों के कलर में कोई ख़ास फ़र्क है, जैसे वो हैं वैसे ही हैं। जी हाँ, हम रोज़ाना अब ऑयल लगा रहे हैं तो उसका फ़र्क तो हो जाता है कि जो होठ हैं वो थोड़े से नर्म और मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं ऑयल बेस, तो उसके कारण वो मॉइस्चराइज फील होते हैं, ड्राइनेस नहीं लग रही थी। पर वैसे कुछ कलर का फ़र्क नहीं था। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर चुभी, वो ये कि इसका जो कलर था वो और ज़्यादा ब्राउन हो गया था, डिफरेंट लगने लगा था। पिंक जो शेड था वो ब्राउन की तरफ जा रहा था। ये देखिए होठों पर भी कुछ मुझे वैसे फर्स्ट डे जो लगा था उसके बाद फिर इसमें कलर में कुछ खास फ़र्क नहीं लगा। ये देखिए कलर चेंज हो गया था और मैंने यहाँ पर इसको फैला कर भी देखा। ये देखिए इसमें जो कलर अलग ऑयल अलग कुछ इस तरीके का हो रहा था। जब इसको अच्छे से अप्लाई किया जाए स्किन पर तब भी कलर का फ़र्क नहीं लग रहा था। ऑयल लगाया है होठों पर तो उसकी चमक के कारण थोड़े ठीक लग रहे थे। तो दोस्तों ये है संडे की इवनिंग, शाम का समय, और ये देखिए मैंने कुछ भी अपने लिप्स पर नहीं अप्लाई किया हुआ है, कुछ भी नहीं लगा रखा है। अगर कुछ है भी तो इसके द्वारा निकल गया होगा, कलर कोई अप्लाई नहीं कर रखा है। तो लिप्स का कलर मुझे नेचुरल वैसा ही लग रहा था जैसा मेरा नॉर्मली है, कुछ खास चेंज नहीं आ रहे थे। लेकिन डेली मुझे जो ये अपना DIY लिप बाम है इसके कलर ज़रूर चेंज होते हुए नज़र आ रहे थे। तो पहले मैंने यहाँ पर हाफ में अप्लाई करके देखा कि कहाँ इसमें लग रहा है कि कलर का डिफरेंस। तो दोस्तों ऑयल लगाने के बाद जो चमक आ जाती है लिप्स पर वही फील हो रही थी। कलर का डिफरेंस जो था यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। कलर कुछ खास इसमें अब नहीं नज़र आ रहा है। ये देखिए आपको फ़र्क फर्स्ट में और अब पता लग गया होगा, बाकी देखते हैं। तो दोस्तों ये है सोमवार की सुबह का समय और नॉर्मली जैसे हम उठकर अपना फेस वॉश करते हैं वही मैंने यहाँ पर किया है। उठने के बाद अपना फेस वॉश करके मैं यहाँ अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। अगर बात करूँ कुछ चेंज की तो लिप्स पे कलर में तो मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आया। जैसे रोज़ाना मुझे लगते हैं वैसे ही लगे। और मैंने बाद में भी दोस्तों ये डिफरेंस देखा। आपने तो एक ही वीडियो में देखा है, मैं रोज़ाना इसको देख रही थी तो हो सकता है मुझे ना लगाओ, लेकिन मैंने पूरा वीडियो दोबारा देखा है जैसे आपके सामने अभी रखा है। तो मैंने ये चीज़ें देखी, नोटिस की, कुछ खास फ़र्क नहीं आया। लेकिन जो ये लिप बाम है इसके कलर में ज़रूर फ़र्क दिन पर दिन आ रहा था। तो यहाँ पर मैं एक तरफ ये लिप बाम और लगाऊंगी और एक तरफ लगाऊंगी वैसलीन। तो कुछ खास फ़र्क मुझे नहीं नज़र आ रहा था। अब ये पिंक से लाइट ब्राउन जैसा हो गया है, कुछ खास फ़र्क नहीं है। ऑयल का बैलेंस है इसलिए मॉइस्चराइज लगते हैं लिप्स। इसको लगाने के बाद एक मॉइस्चराइज़र की फीलिंग जो होती है वो लिप्स पर आ रही थी। यहाँ कुछ खास नहीं फ़र्क लग रहा था। वैसलीन अपने आप में थोड़ी वाइट होती है तो अगर उसको अच्छी क्वांटिटी में लगाया जाए तो हल्का सा वाइटिश लुक देती है थोड़ी देर के लिए, ये देखिए। लेकिन कलर मुझे कोई भी खास इसमें डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा था यहाँ पर। तो दोस्तों 9 बार मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, 10वीं बार अभी आपके सामने अप्लाई करूँगी। पहले मैं लिप्स आपको दिखा दूँ चेक करके, मैं वेट वाइप से साफ़ करके दिखा देती हूँ कि मेरे लिप्स पर अभी कुछ नहीं लगा हुआ है। तो कुछ नहीं लगा है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल है। और बात करूँ लिपस्टिक की तो लिपस्टिक दोस्तों मैं लगाती हूँ पर एवरीडे नहीं। जब आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ गार्डनिंग चैनल पर तो उसी समय लगाती हूँ, फिर वो धीरे धीरे अपने आप आपको पता ही है निकल जाती है। तो लिपस्टिक का भी ज़्यादा या मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो DIY जो लिप बाम है अभी आपके सामने लगा रही हूँ। अब सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों लगाने के साथ साथ कलर की। कलर इसका जब फर्स्ट डे मैंने लगाया बहुत प्यारा कलर था दोस्तों, आपने वीडियो में देखा। जब मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया था कलर बहुत अच्छा था। 2 से 3 दिन के बाद इसका कलर जो है आप देखिए इस तरीके का होने लगा, चेंज करने लगा। बेसिकली ये कलर 1 दिन तक बहुत अच्छा था, फिर बहुत लाइट लाइट ब्राउन हुआ। तो आज 5 दिन बाद इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया है। अगर इसको 10 दिन रखा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये खराब होने की कंडीशन में चला जाएगा। यहाँ पर हमने कच्चे बीटरूट का इस्तेमाल किया है जिसका जूस हो सकता है खराब हो जाए और रिएक्ट करे। इसको आप फ्रिज में भी रखेंगे तो भी कलर इसका ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख के देखा है। फ्रिज में अभी जैसे अगर वेदर की बात करूँ तो फ्रिज के बराबर ही वेदर है आउटडोर का, तो ठंडा है। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपको कलर और भी ज़्यादा डिफरेंट येलो येलो नज़र आएगा। तो इसको मैं आज ही आपके सामने लगाऊंगी, लेकिन इसका अगर बात की जाए
लगातार इस्तेमाल करने की, या क्या ये लिप्स पर कलर छोड़ेगा। तो दोस्तों इससे जो हमारे लिप्स हैं वो गुलाबी तो नहीं होंगे, ये तो है, क्योंकि हमारे लिप्स का जो कलर है वो हमारे स्किन टोन के हिसाब से ही होता है। जैसी हमारी स्किन होती है उस ही बेसिस पर हमारे लिप्स का कलर होता है। वो अलग बात है कि अगर आपके लिप्स पहले बहुत ज़्यादा अच्छे गुलाबी थे या जो भी उनका कलर था वो चेंज होने लगा है, तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। अगर इसमें जो ऑयल की बात करूं दोस्तों, जो हमने 3 अलग अलग इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए हैं बीट रूट के अलावा, तो वो तीनों अपने आप में ठीक है, होठों को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। लेकिन बीट रूट का जो ये इसमें बीच में हमने ऐड किया है, इसने इस पूरे लोशन को ख़राब कर दिया है बेसिकली, क्योंकि जो ये लिप बाम है ये कच्चा जूस इसके अंदर जाने के कारण ख़राब हो जाएगा। उल्टा हमने 3 अलग अलग तरह के ऑयल का इसमें इस्तेमाल किया है। विटामिन ई कैप्सूल में आता है, वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में पैक किया जाता है। हालांकि हो सकता है वो बॉटल में भी आता हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ साथ में ऐसा ऐड ज़रूर किया जाता होगा जिससे वो ऑक्सीडाइज ना हो, यानी उसका कलर चेंज ना हो, वो यूज़फुल रहे। तो इसीलिए भी इसका हो सकता है कलर चेंज हो गया हो। लेकिन अगर आप बीट रूट का जो जूस है वो निकाल कर भी बाहर रख देंगे तो 2 से 3 दिन बाद उसका कलर और स्मेल चेंज हो जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी ओर से तो मैं कहूँगी कि, बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, आपको इस्तेमाल करके देखना है इस चीज़ को जो मैंने बताई, क्या वो मैच करती हैं, तो एक बार आप ज़रूर कीजिएगा। अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर बात करूँ दोस्तों इसके कलर, क्या ये कलर छोड़ेगा हमारे होठों पर, तो ये देखिए ये बिल्कुल भी कलर इस तरीके से, कलर और ऑयल सारी ही चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो जब हम इसको लिप्स पर लगाते हैं, मैं लगा कर दिखा देती हूँ आपको लिप्स पर, और ये फैलेगा भी दोस्तों। इसको लगाकर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये आउटलाइन जो हमारी है वहाँ फैल जाता है, लिप्स से बाहर आ जाता है, आप बाहर लगाकर नहीं जा सकते हैं। अब जैसे नीचे मैंने ये लगाया है, अब ऊपर अगर मैं वैसलीन लगाऊं तो डिफरेंस आप खुद बताइएगा। ये चीज़ मैंने करके भी देखी थी, आपको वीडियो में अभी मैंने दिखाया भी, तो खास डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली जब हम अपने होठों को मॉइस्चराइज करते हैं, हल्का ऑयल लगाते हैं, तो जो उसका नेचुरल कलर है वो थोड़ा सा उभर कर आ जाता है। तो वो डिफरेंस आपको लगेगा कि वाओ, ये लगाने से मेरे होठों पे कलर आ गया है। जैसे ही ये हटेगा, आपके होठों का जो नेचुरल कलर है वही आपको दिखेगा। तो ये होठों को गुलाबी तो नहीं करेगा, मॉइस्चराइज 2 दिन तो करेगा, लेकिन तीसरे दिन अगर बात करूं तो फिर आप खुद ही ऊब जाएंगे स्मेल से भी। जैसे ही इसका बॉक्स खोलते हैं तो हल्की सी एक अजीब सी स्मेल इसमें आती है। सिंपल है दोस्तों, आप वैसलीन से अपने होठों को रब कीजिए, एक्सफोलिएट कीजिए विंटर के दौरान, यानी कि सर्दियों में इनको अच्छे से आप साफ़ कीजिए, फिर आप कोई भी ऑयल लगा लीजिए। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगी कि इससे हमारे होठ तो गुलाबी नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारा नेचुरल कलर होता है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, खास तौर पर हम इन प्रोडक्ट से तो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लगा कि इससे आपका समय बचा है या आप ये करने से बच गए हैं, तो लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपका साथ ही मुझे आगे इस चैनल को रन करने में हेल्प करेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरी ये मेहनत कुछ न कुछ आपके ज़रूर काम आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, फिर आप खूबसूरत अपने आप लगेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।